नमस्कार। मैं प्रोफेसर सतीश चंद्र झा अपने चैनल में आपका पुनः स्वागत करते हैं। आदिकाल से लोगों के मन में हमेशा ही एक जिज्ञासा बनी हुई रहती है कि आने वाला समय हमारे लिए कैसा रहने वाला है। आखिर हमारे इस वर्तमान संघर्ष से हमें कब मुक्ति मिलेगी और हमारे जीवन पथ पर चलना कब हमें आसान सा महसूस होगा। कभी जीवन में धन की कमी, कभी स्वास्थ्य की समस्याएं, पारिवारिक स्थितियां, कभी शिक्षा संबंधित परेशानियां, अनेक प्रकार के जीवन में सुख और दुख चलते ही रहते हैं। अतः व्यक्ति को हमेशा ही यह जानने की एक इच्छा बलवती हो जाती है कि हमारे जीवन में आखिर कब सुख आएंगे। जीवन के इन सभी प्रकार के सुख दुख के कारण तो ये 9 ग्रहों के गोचरीय प्रभाव को माना गया है। यदि आप ज्योतिष शास्त्र पर विश्वास रखते हैं तो निश्चित रूप से इन 9 ग्रहों के गोचरीय प्रभाव से ही आपके जीवन में हर प्रकार के परिवर्तन परिलक्षित होते हैं। यह मकर राशि की नवंबर माह की गोचर कुंडली है। एक तो आपके जन्म कुंडली होते हैं, इन दोनों कुंडलियों के आधार पर ही भविष्य के संबंध में बहुत सारी जानकारियां हमें प्राप्त हो जाती है। दरअसल जीवन में हमेशा ही परेशानियां नहीं रहती है। कभी तो हमें संघर्ष से गुजरना पड़ता है, परंतु कभी अनायास ही सब कुछ प्राप्त हो जाता है। मकर राशि, आप तो 7.5 के मध्य दौर से गुजर रहे हैं। आपके जीवन पथ पर सब कुछ अच्छा कहाँ चल रहा है। एक तो शनिदेव वक्रगत अवस्था में थे। वक्री शनि का प्रभाव आपको जीवन में अनेक प्रकार की समस्या उत्पन्न कर रहे थे, परंतु वह दिन तो अब गए। अब देव गुरु बृहस्पति मकर राशि में शनि के सानिध्य में प्रवेश कर चुके हैं और वह 20 नवंबर तक आपकी राशि में ही विद्यमान रहेंगे। परिणामतः एक ओर जहां शनि के दुष्प्रभावों में निश्चित रूप से कमियां आएगी, वहीं देव गुरु बृहस्पति की 3 दृष्टियों में जो अमृत का वास माना गया है, उसका लाभ आपको निश्चित रूप से नवंबर माह में मिलेगा। देव गुरु बृहस्पति की स्थिति राशि अथवा लग्न में सबसे सुखद मानी जाती है, क्योंकि यहां बैठकर उनकी 5वीं दृष्टि आपके संतान भाव पर पड़ रहे हैं, जो शिक्षा बुद्धि का भी भाव माना जाता है। परिणामतः राहुदेव के प्रभाव से जो कभी कभी आपके बुद्धि में एक संशय की स्थिति उत्पन्न हो जाते थे, संतानों के संबंधित आपकी जो परेशानियां उत्पन्न हो जाती थी, छात्रों को शिक्षा में कंसंट्रेशन नहीं बन पा रहा था, राहुदेव अनेक प्रकार से भटकाव देने का कार्य कर रहे थे। अब वह देव गुरु के प्रभाव से, दृष्टि प्रभाव से, इन सभी प्रकार की समस्याओं से अब आपको निश्चित रूप से मुक्ति मिल जाएंगे। देव गुरु बृहस्पति की 7वीं दृष्टि आपकी 7वें स्थान पर पड़ेंगे, जो व्यापार का भाव है, जो दाम्पत्य जीवन का भाव है। अतः यदि आपके व्यापारिक स्थितियों में किसी भी प्रकार की समस्याएं चल रही थी, वह भी अब दूर हो जाएंगे। और नवंबर माह में देव गुरु की कृपा दृष्टि से जहां एक ओर आपके सोचे हुए सारे कार्य पूर्णता की ओर बढ़ेंगे, आप यदि किसी भी प्रकार का अपने व्यापार में विस्तार की योजनाएं बनाकर रखे थे, तो उसमें भी अब आपको सफलताएं प्राप्त होगी एवं दाम्पत्य जीवन में आपकी संपूर्ण करवाहट को, वाद विवादों की समस्याओं को यह देव गुरु बृहस्पति अपने दृष्टि प्रभाव से निश्चित रूप से दूर करने का प्रयास करेंगे। देव गुरु बृहस्पति की 9वीं दृष्टि अब आपके भाग्य स्थान पर पड़ेंगे और जीवन में यदि भाग्य का साथ मिल जाए तो फिर सफर यूं ही बहुत अधिक आसान हो जाता है। आपके बहुत सारे धार्मिक यात्राएं भी हो सकती है। सुदूर देशों की कुछ यात्राएं आपको अनेक प्रकार से सफलताएं देने वाली होगी, परंतु कोई भी ग्रह स्थिर कहाँ रहता है, उसका तो राशि परिवर्तन होते रहता है। देवगुरु बृहस्पति 20 नवंबर को आपके धन स्थान में आ जाएंगे। परिणामतः यदि धन से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्याओं से आप ग्रसित हैं, तो अब देव गुरु के प्रभाव से वह दूर हो जाएंगे। नवंबर माह में आपके 3 ग्रह आपके कर्म क्षेत्र में विद्यमान हैं। परिणामतः इस माह निश्चित रूप से आपके कर्म क्षेत्र में
उन्नति दृष्टिगोचर होंगे। आप यदि नौकरी में हैं तो पद प्रतिष्ठा का भी आपको लाभ प्राप्त होगा। स्थान परिवर्तन की संभावनाएं बनेंगी जो आपके लिए निश्चित रूप से सुखद कही जा सकती है। यूं तो सूर्यदेव नीचगत अवस्था में है, परंतु कर्म क्षेत्र में उन्हें कुछ अतिरिक्त बल मिल जाता है और वह बुद्ध के साथ बुद्धादित्य योग का निर्माण कर रहे हैं। परिणामतः कर्म क्षेत्र में आपको मान सम्मान का भी लाभ प्राप्त होगा। आपके द्वारा लिया गया कोई भी निर्णय सफलताओं की ओर ले जाने वाला होगा। आपको अपने नौकरी में अतिरिक्त कुछ प्रभार भी दिए जा सकते हैं, परंतु इन तीनों ग्रहों की दृष्टि आपके सुख स्थान पर पड़ रहे हैं, जो माता भूमि भवन का भाव माना जाता है। परिणामतः यदि आप किसी भी प्रकार के रियल एस्टेट के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, जमीन जायदाद से संबंधित किसी भी प्रकार के कार्यों में संलग्न हैं, तो आपको निश्चित रूप से सफलताएं मंगल देव के प्रभाव से प्राप्त होंगे, क्योंकि मंगल देव की 7वीं दृष्टि अपनी ही राशि पर चतुर्थ स्थान पर पड़ रहे हैं। साथ ही साथ यदि आप घर खरीदना चाहते हैं, यदि आप जमीन लेना चाहते हैं, तो यही वह समय है जो आप उस दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। परंतु मन में कभी कभी अशांति का भाव उत्पन्न हो जाएगा, क्योंकि एक तो शनि देव के 7.5 के प्रभाव में आप हैं और इन सूर्य एवं मंगल की दृष्टि प्रभाव के कारण जहां एक और परिवार में भी कुछ समस्याएं उत्पन्न हो सकती है, वहीं आपके मन के लिए, आपके सुख के लिए इन ग्रहों का दृष्टि प्रभाव बहुत अधिक सुखद नहीं कहा जा सकता है। परिवार में यदि एक दूसरे पर अविश्वास की भावनाएं जागृत हो जाए तो जीवन पथ पर चलना मुश्किल हो जाता है। अतः आवश्यक है कि आप अपने क्रोध पर, अपने वाणी पर, अपने धैर्य पर नियंत्रण रखें, फिर सफलताएं आपको निश्चित रूप से कदम चूमेंगे। दरअसल माह के पूर्वार्ध में ये सारे के सारे ग्रह इस स्थिति में मौजूद रहेंगे, परंतु माह का उत्तरार्ध आपके लिए लाभ के क्षेत्र में खूब सफलता देने का कार्य करेंगे। आपको अनेक क्षेत्रों से, अनेक स्रोतों से खूब लाभ होंगे। एक तो आपके लाभ स्थान में केतुदेव की स्थिति बनी हुई है, जो आकस्मिक लाभ देने के लिए पर्याप्त माने जाते हैं। परंतु केतुदेव कभी कभी बड़े भाई बहनों से आपके मन में असंतोष की भावनाएं जागृत कर देंगे। मित्रों के प्रति थोड़ी सी आप असहज महसूस करेंगे, परंतु लाभ के लिए केतुदेव अपने पूरे सामर्थ्य से आपको खूब लाभ देंगे। साथ ही साथ 16 नवंबर को सूर्य का भी राशि परिवर्तन होगा और वह आपके लाभ स्थान में चले जाएंगे। बुध देव का भी राशि परिवर्तन होगा और वह पुनः आपके लाभ स्थान में कर्म क्षेत्र को छोड़कर चले जाएंगे। परिणामतः सूर्य, बुध एवं केतु के प्रभाव से आपको निश्चित रूप से अनेक क्षेत्रों से, अनेक स्रोतों से लाभ की संभावनाएं बनेगी और आपको लाभ प्राप्त होंगे। क्योंकि जब भी कभी 11वें लाभ स्थान से सूर्य एवं किसी भी पापी क्रूर ग्रहों का संबंध बनता है तो खूब लाभ की संभावनाएं बन जाती है। आप जहां से उम्मीद भी छोड़ रखे थे वहां से भी धन आपको प्राप्त हो सकते हैं। आप यदि व्यापारी हैं, आपके धन कहीं रुके हुए हैं, आप प्रयास करें, माह का उत्तरार्ध आपके लिए निश्चित रूप से धनदायक हो सकता है। आपके शुक्रदेव द्वादश स्थान में विद्यमान है। शुक्रदेव ही एकमात्र ऐसे ग्रह हैं जिनका द्वादश स्थान में अत्यंत सुखद फल प्राप्त होता है। आप अपने सुख के लिए खूब धन खर्चे कर सकते हैं, घूमना फिरना, अपने शौक फैशन के लिए, आप अनेक प्रकार से सुख प्राप्त करने के लिए कुछ धन खर्चे कर सकते हैं। इस प्रकार कहा जा सकता है कि मकर राशि के लिए नवंबर माह का उत्तरार्ध समय आपके लिए अनेक प्रकार की खुशियों को लेकर आएगा। आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं अपने विचारों से आपको अवगत कराता रहूं। धन्यवाद।